करके वो मुक्त हो जाते हैं। तब कहा महाराज एक बड़े आश्चर्य की बात है। तब कहा कि बंद हो गया। सनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज एक मैं प्राचीन देखा, नारद जी ने बताया कि कहा कि एक प्राचीन कथा मैं नारद जी आपको सुनाता हूँ, बहुत प्यारी कथा है। एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और जो कि एक अनुपम नाम का एक नगर है। उसमें एक पंडित जी रहते हैं और वो पंडित जी का नाम है आत्मदेवा कुरे तस्मिन सर्व वेद विशारदः। वो आत्मदेव नाम के जो पंडित जी है ना, वो सर्व वेद विशारदः, सब वेद को पढ़ने वाले हैं, ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं। कहा तो क्या हुआ? कहा लेकिन यही दुर्भाग्य है कि उनकी अवस्था 60 साल की है, लेकिन उनको कोई बालक नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। कहा कि पुत्र नहीं है, कहा कि पुत्र, तो कहा कि वहां पर मैंने देखा कि धीरे धीरे सुख जब भी हो तो सुख तो मिलता है, लेकिन वो सुख तभी तक लगता है जब तक आपके जीवन महल कितना भी अच्छा हो, घर कितना भी अच्छा हो भैया, लेकिन घर में यदि बालक का कलरव ना हो, बालक का रुदन ना हो, तो वो घर शोभा को प्राप्त नहीं होता। आपको कितना भी भगवान धन दिए हो, यदि वो धन धर्म के लिए ना लगे तो वो धर्म शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा महाराज, और वह राजा कितना भी बड़ा हो, यदि उसके पास प्रजा ना होना तो राजा शोभा को प्राप्त नहीं होता है। कहा महाराज आप बताइए मैं क्या करूं? धीरे धीरे चिंता। आप एक बात आनंद रामायण में कथा आती है कि एक बार महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति नरेश दशरथ गए थे आखेट खेलने के लिए, और जब आखेट खेल करके मध्याह्न काल में वापस अपने दशरथ भवन की ओर आ रहे थे, दशरथ महल की ओर आ रहे थे ना, तो सरयू के किनारे पर एक ब्राह्मण अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान कर रहा था। तब राजा ने पूछा, कहा ये क्या कर रहे हो? तब कहा कि हम अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए हम पिंडदान कर रहे हैं। तब राजा दशरथ के मन में आया कि अरे हम कहाँ खोए बैठे हैं। तब कहा एक बार रामायण में आया, हिंदी में मानी, हिंदी में एक बार आ जाए और संस्कृत में एकदा जहाँ आ जाए तो ये जान लीजिए आगे जो कथा होनी है, आगे जो भी होना है वो बड़ा आश्चर्यचकित घटना घटित होने वाली है। इस प्रकार भैया उन्होंने जब देखा ना, तब कहा कि महाराज ये मैं क्या भूला हूँ। तब कहा उसी समय राजा दशरथ अपने भवन में, दशरथ भवन नहीं आए, वो कहाँ गए कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाही। वो कहा कि एक बार भूपति मन माही, राजा के मन में वही आश्चर्य हुआ, धक्का लगा हृदय में कि मेरे भी पुत्र नहीं। तब उन्होंने कहा एक बार भूपति मन माही और भाई गलान मोरे सुतो नाही। तब दशरथ महल नहीं गए, तब कहाँ गए कि गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह तुरंत महिपाला, विनय विशाला, चरण को पकड़ करके तुरंत गुरु जी के पास पहुंचे, चरण पकड़ करके कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरा एक पुत्र यज्ञ कराइए। तब उनको पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पुत्र के बारे में एक तालाब था,
महात्मा आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे ना, वो अपने घर में विचार किए कि उनकी जो पत्नी थी ना बहुत सुंदर थी, हो बहुत सुंदर, लेकिन चेहरे से सुंदर थी भैया, चेहरा से सुंदर थी। और उनका काम क्या था, पंडित जी जब दिन भेजा में ब्राह्मण वृत्ति से ना, तो सब शाम को ब्राह्मण के कहा जलपान देने के लिए वो तुरंत मजीरा जैसा बजना शुरू हो जाए। हाँ, इस प्रकार से जब हुआ ना, तब उन्होंने भगवान ने कृपा किया। और जब भगवान ने कृपा किए ना, तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि अब हम इस संसार में रहूंगा ही नहीं, अब तालाब के किनारे जा रहा हूँ और अपने प्राण को मैं न्यौछावर कर दूंगा। जैसे तालाब के किनारे पे गए ना भैया, और तालाब के किनारे पर जब गए तो वहां पर स्नान किए और जल पिए, और जल पी करके अपनी थकान को मिटा ही रहे थे। इतने में एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा कि महाराज आप बताइए कि हमारे भाग्य में, हमारा हाथ देख लीजिए कि हमारे भाग्यों में पुत्र है हो। तब कहा ठीक है, तब कहा कि बताइए। तब महाराज से पूछा, तब महाराज ने कहा कि सुनो विप्रा मया ते अद्य अप्रारब्ध विलोकितम। हे ब्राह्मण, मैंने आपके विलोक को, आपके प्रारब्ध को मैंने विलोक्यम अर्थात मैं देख लिया। तब क्या देखा, कहा कि आप तो यही जन्म में पूछ रहे हो कि बेटवा होगा कि नहीं। कहा आपको बेटवा तो 7 जन्म में नहीं होगा। तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण अपने मस्तक पर हाथ लगाए और ठोका, मस्तक को ठोका। कहा हे विधाता, तूने मेरे जीवन में क्या लिखा है? मेरे जीवन में यही लिखा है कि सदगति, मेरे इस जीव को सदगति ना हो। यदि इसीलिए कहा जाता है हर जीव को, हर व्यक्ति को पुत्र की आवश्यकता यही होती है। एक जाता है 16 नरक में, एक नरक है पो नामक नरक। उस नरक को तारने वाला एक ही होता है, वो होता है पुत्र। माता को ठोक करके पछाड़ लेकर के गिर पड़े और गिर करके कहा महाराज अब मैं अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने समाज को, अपने भाई बंधु को मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, अब मैं बिल्कुल मुंह नहीं दिखाऊंगा। और कहा कि महाराज अब मैं इसी आपके सहे महाराज, आपने कहा है 7 जन्म में मेरे यदि पुत्र नहीं होगा ना, तो अब मैं समाज में मैं नहीं मुंह दिखाऊंगा, अपने यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी को भी मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा ना। अब मैं जी नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ ना, अब मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो इसलिए मैं इसी तालाब में बाबा आपके सामने मैं छलांग मार करके मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तब कहा कि हे भगवान, कि ब्राह्मण के पाले पड़े हैं दूसरे के नाम, हे भगवान। तब कहा महाराज एक बार हमारे और सुन लिया। कहा प्रभु ज्यादा गदेल नहीं चाहिए, एक बिटवा दे दिया और वही बिटवा हमारे मरे के बाद पिंडदान कर देगा, वही से हमारे मुक्ति हो जाए। बाबा एक बिटवा दे दिया। तब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बहुत सुंदर प्रेम से कहा कि प्रभु गए एक ललनवा लोगवे ताना मारे ना, प्रभु गए एक ललनवा लोगवा ताना मारे ना, प्रभु की दई दायक ललनवा लोगवा ताना मारे ना। सोहनी पाके हमरो गोरिया भगवान ललनवा खेलौ गईला, सोहनी पाके हमरो गोरिया इस प्रकार से जब कहा ये काम आप कृपा करो महाराज, कृपा करो कि भगवान दई जायक ललनवा लोगवा ताना मारे ना, भगवान दई जायक ललनवा लोगवा ताना मारे ना, प्रभु दई जायक ललनवा लोगवा ताना मारे ना, प्रभु दई जायक ललनवा लोगवा ताना मारे ना। कृपा का है
महात्मा ने कहा, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने महात्मा से कहा, महाराज यहाँ तक कि जो भाई भी है ना, जब मेरा भाई, मेरे पड़ोसी, मेरा बंधु परिवार जब शुभ कार्य के लिए जाता है ना, तो मैं यदि रास्ते पे मिल जाता हूँ ना, तो अपने शुभ कार्य को भी वो मिटा देता है ना। अब मैं क्या करूँ? कहा कि मेरे मुख को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तब कहा कि भाई बंधु परिवार लोग सब अपन हितकारी, भाई बंधु परिवार लोग सब अपन हितकारी, असगुन माने राह राव करते चाटुकारी, असगुन माने राह राव करते चाटुकारी, प्रभु दई जायक ललन वलगवता हमारे नाम, प्रभु दई जायक ललन वलगवता हमारे नाम। यहाँ तक कि लोग कहते हैं ना, अब ऐसा बोलते हैं कि आप तो पुत्रहीन हो, ये देखा, क्षमा करिएगा, लेकिन यदि से कोई बैठे हो ना, यदि पुत्र ना हो ना, तो वो पीड़ा जानते हैं। लोग कहा कहते हैं ना कि बोलिया बोले लागे बनवल को ताना मारे ना, हम बोलिया बोले लागे बनवल को ताना मारे ना, भगवान कई जाय ललन लोग ताना मारे ना, भगवान दई दायक ललन लोग ताना मारे ना। एक बात है महाराज, कुछ समझत रहे कि विवाह होगा, पुत्र जन्म लेगा, मान लीजिए नहीं हुआ तो 2-4 साल के बाद पुत्र जन्म लेगा, 10-20 साल के बाद लेगा जन्म, लेकिन कहा कि एक पन बीता, दुई पन बीता, तीसर पना उड़ान, एक पन बीता, दुई पन बीता, तीसर पन उड़ान, आस लखत सारी उम्र बीत गई, आस लखत सारी उम्र बीत गई, मौत के दिन में चुतान, प्रभु दई जायक ललन वतन मारे ना, प्रभु दई जायक ललन वतन मारे ना, वंश के निशान लोग वतन मारे ना, मिट्टी है वंश के निशान लोग वतन मारे ना, मिट्टी है बंश के निशान लोग ताना मारे ना, मिट्टी है बंश के निशान लोग ताना मारे ना, भगवान दई जायक ललन लोग ताना मारे ना, भगवान दई जायक ललन लोग ताना मारे ना। इस प्रकार से जब कहा कि एक लाला दे दो भैया, महाराज से रोई रोई के कहा है जब ना, तो कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा दयालु होता है। संत ने ध्यान लगाया, एक फल का आवाहन किया, फल आया और फल को लेकर के कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस फल को मैं आपको दे रहा हूँ, इस फल को लेकर के अपनी पत्नी को दे देना और उस फल को खा लेगी तो आपको संतान हो जाएगा। इस प्रकार से जब कहा कि संतान हो जाएगा ना, तब कहा कि बड़ा बढ़िया काम किए भैया। तब कहा कि जब फल लेकर के आए ना, बड़ा प्रसन्न हुए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जब प्रसन्न हुए ना तब अपनी पत्नी को दिया, लेकिन उनकी पत्नी का एक आदत था। क्या आदत थी भैया? कि बहुत सुंदर थी, लेकिन पंडित जी कहे कि आज पूरब जाना है ना, तो पंडिताइन पश्चिम में जाती। कहते पंडित जी कहते थे कि आज मुझे रस का शरबत पीना है ना, तो उसमें नमक डालती थी। जब लेके आए ना तो फल को रख दिया, और पंडित जी तो भाई बेचारे थे कि कोई जजमान बुला लिया, उनके यहाँ चले गए। तो एक बात है
तो उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली ने अपनी पड़ोसन से कहा कि एक बात बताएं बहन, हमारे जो पंडित जी है ना वो पंडित जी एक फल लेके आए। तो दूसरी ने कहा कौन सा फल है? कहा कि वो तो फल ऐसा है कि फल भक्षेण गर्भ, यदि फल खा लेंगे ना तो उससे गर्भ हो जाएगा, पेट में गर्भ आ जाएगा। कहा अच्छा गर्भ हो जाएगा? कहा हाँ, लेकिन एक बात है बहन, गर्भ ठीक है आपको संतान हो जाएगी, लेकिन एक बात है आप बहुत कोमल हो, बहुत सुकुमार हो, कभी आपने दुख देखा नहीं है, कभी आपने पीड़ा देखा नहीं है। जब संतान होगी ना, जब गर्भ होगा ना तो धीरे धीरे आपका पेट बड़ा होगा। कहा अच्छा। कहा इसके बाद कहा कि जो आप 4 रोटी खा रही हो ना, धीरे धीरे 3 होगा, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, दुबली पतली हो जाओगे। और जो आप बढ़िया खर्राटा लेकर के सोती हो ना तो सोना भी दुष्कर हो जाएगा, आप सो नहीं पाओगी, आपको करवट इधर बदलना पड़ेगा, उधर बदलना पड़ेगा और सीधा लेटना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ये सब भी बर्दाश्त कर लेगी ना। तो एक बात ये है कि प्रसव काल के समय लोग जो पुत्र कहते हैं कि माता पिता को लोग कहते हैं कि अरे आपने मेरे लिए क्या किया। अरे उन हम महापुरुषों को हम कहते हैं कि हर माता से पूछिए कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जिस समय हर मैया जब बालक को जन्म देती है ना तो उस समय यदि किसी को बिच्छू डंक किया हो तो बताइए कौन बिच्छू डंक किए? हाँ, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बिच्छू डंक किया हो वैसे 100 बिच्छू डंक करे तो उतनी पीड़ा प्रसव काल में हर माताओं को होती है। और कहा कि हे देवी, प्रसव काल में कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि प्राण भी चला जाता है। तो अरे राम राम। अच्छा मान लीजिए आपका जब गर्भ नजदीक हो जाए ना तो हो सकता है कि आपके घर में चोरी हो जाए ना तो चोर आएंगे आपको खूब पीटेंगे, आप भाग नहीं पाओगे। मर चुकी है, मर चुकी। हाँ, फिर कहा कि महाराज जब प्रसव काल का समय आ जाएगा ना उस समय जब बालक जब जन्म लेगा ना तो उसका लालन पालन करना बड़ा कठिन होता है। वो बार बार रोएगा, बार बार बल मूत्र का त्याग करेगा, आप सो नहीं पाओगी देवी। अब ये सब बात हुई ना, तब इसके बाद कहा कि ये सब कुछ हो जाएगा, बालक का जन्म भी हो जाएगा ना तो आप तो क्या होगा, आप तो चली जाएगी प्रसूति का गृह में, मतलब आपको सौर में चली जाएगी प्रसूति का गृह में। अब आप लोग जानते हैं ना, जिनके पुत्र जन्म लिए, जिनके बेटवा पैदा होते ना तो कौन आता है आप लोग जानते होंगे। आप तो जानते हैं ना, अरे थलीवा के बजा बधाई हो। हाँ, तो कहा कि पड़ोसन ने कहा कि जब आपकी ननद रानी आएगी ना तब क्या होगा, जौन ताला बंद करके रखी हो ना वो सब लेकर के धो करके अपने घर पहुंचा देंगी। ये भी हो जाएगा ना तो जो कुछ बचेगा तो न्यौछावर के रूप में आपके जो पंडित जी है ना वो अपनी बहन को सब कुछ दे देंगे, इसलिए आप हो जाओगे बेटा। तो कहा क्या कर रहे, कहा इतनी बात हो रही थी, इतने में धुंधली की एक बहन भी आ गई, सगी बहन। कहा क्या मंत्रणा कर रही हो? कहा कि मंत्रणा ये मैं कर रही हूँ कि ये जो फल है ना, फल संतानदायक है, इससे बड़ा पीड़ा होगा, आप चिंता न करो, मेरे पेट में बच्चा है, मैं गर्भवती हूँ और इस फल को क्या करना
इस गैया को खिला देना। अब भैया गाय को फल खिला दिए और ये बात फैल गई। और हम ये बता देंगे, जब उस बच्चे को हम ला करके जब जन्म लेगा ना, उस बच्चे को ला करके हम आपके पास पहुंचा देंगे और उस बच्चे के बदले में हमको और हमारे पति देवता को कुछ दे देना माल मुद्रा। हाँ, वैसे ही बात सेट हो गई भैया। और उधर बालक जन्म लिया और बालक जन्म लेने के बाद वो अपनी बहन के यहाँ बालक को पहुंचा दिया और बालक को पहुंचाने के बाद अब वो बहन अपने घर कही कि अपने पति देवता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से कहा स्वामी, बालक ने कोई जन्म ले लिया, लेकिन एक बात यह है कि दूध नहीं आ रहा है, कुछ भाग में स्तन में दूध नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कहा कि कोई उपाय किया जाए। तो जो भी इस प्रकार से जो भी उपाय किए, कहा अब फिर दूध नहीं आया। कहा एक बात बताऊं? कहा हाँ हाँ बताइए। कहा यदि मुझे दूध नहीं आ रहा है तो मेरे बहन को बालक जन्म हुआ था लेकिन उनका बालक मर गया। कहा कि उनका बालक मर गया तो हमारी बहन को लेकर के आप आइए तो हो सकता है कि उसको भी दूध होता हो। अब भैया बहन को लेकर के आए, पंडित जी गए भाई। पत्नी की बहन कहाँ लगेगी? आप तो जानते सबसे बड़ा मीठा रिश्ता हुए हो गए आज। हाँ, आप लोग समझिए कि अपने में खूब मजा ले लीजिएगा, बाहर नहीं। अब इसके बाद भैया भगवान ने कृपा किया और जब भगवान ने कृपा किया ना, तब उसके बाद भगवान ने जब कृपा किया तब वही सचमुच हुआ। उनकी बहन आई, दूध पिलाई, वो बड़े हो गए और उसके बाद 3 महीना जब बीता ना, जो गाय को फल खिलाए थे ना, उसको बहुत सुंदर गौरांग बदन, घुघराले बाल के स्वरूप में एक पूरी आकृति तो मनुष्य जैसी थी और उनका जो कान था ना तो गाय के कान के समान था। इस प्रकार जब था ना, तब उन्होंने जब बताया कि अब आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने अपने पुरोहित को बुलाया और पुरोहित को बुलाया और कहा कि खूब बढ़िया उत्सव मचाया, खूब जन्मोत्सव मनाया और पंडित जी को बुलाया और कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। कहा कि अब आज का नाम भैया फैशन ऐसा ऐसा नाम लोग रख दे रहे हैं, इनका कोई अर्थ है ही नहीं। पंडित जी ने अपने पंचांग को निकाला तो निकाल करके देखा, पत्रा को खोले देखी, कहा कि इनकी माँ का क्या नाम है? कहा माँ का नाम धुंधली। अच्छा, तो कहा कि इस बेटे का नाम धुंधकारी। और कहा ये जो गौ से जो जन्म लिया बालक ना, इस बालक का गौ से जन्म लिया है, इसलिए गौ के नाम से मिलता जुलता नाम रखा जाएगा, इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा जाएगा। और कहा क्या? कहा इनका जो हमने कुंडली देख लिया, जन्मांक चक्र हमने देख लिया, जो भाग्येश बैठा है स्वग्रही है, इसलिए स्वग्रही बैठने के कारण ये तो बहुत विद्वान होगा जो गाय का जो पुत्र है। और ये जो आपका पुत्र ये जो है ना धुंधकारी, ये तो कहा कि गोकर्णो महाज्ञानी और धुंधकारी महाखलहा। धुंधकारी जो होगा ना वो बहुत दुष्ट होगा, बहुत पतित होगा, बहुत आचरणहीन होगा। इस प्रकार से जब कहा ना, अब वो तो धार्मिक हुआ, भगवान का भक्त हो गए, वो मंदिर में जाते, अयोध्या जाते, वृंदावन जाते, समय की सीमा को देखते हुए, चूंकि आज भगवान की ऐसी कृपा है कि समय को भी हम पार कर चुके हैं। कथा का समय है, आप लोग कितना बनाए हैं भैया? आप लोग बताइए। 2 से 6 2 से 6 220। हाँ चलिए ठीक है, ठीक ठीक। पंच परमेश्वर होते हैं,
बोले श्रीमन नारायण भगवान की। इस प्रकार से अब धुंधकारी घर में पढ़ने लगे और उधर गोकर्ण बाहर बाहर देशाटन करने लगे, संतों के बीच में रहने लगे। और जब संत के बीच में रहने लगे ना, तब उसके बाद कहा कि महाराज जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो कहा पिताजी पैसा लाओ, जहाँ पे पंडित जी कहीं से कमाई के किया हुई ना, ये कहीं पे रखे हो छुपा करके, तो उनको मारता था, पीटता था, मार मार के पीट पीट करके वो पहुंचा। तो एक दिन कुछ दिनों के बाद धुंधकारी घर में ही थे और उनके पिता आत्मदेव बड़े प्रसन्न चित्त से वो पूछे और कहा कि पिताजी, गोकर्ण ने पूछा कि पिताजी और हालचाल ठीक है? कहा कि रोते हैं बेचारे। कहा कि ना एक समय ऐसा था कि मैं रो रहा था पुत्र के लिए, और आज एक समय ऐसा आया कि मैं पुत्र से मैं रो रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि गोकर्ण जी महाराज आज अपने पिता आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं, और आत्मज्ञान की शिक्षा देकर के कहा कि महाराज ये जो हाड़ मांस और चमड़े से ये जो सुसज्जित शरीर है ना, इसको तू क्या संवारेगा? ये तो एक दिन में जल में सड़ जाएगा, मिट्टी में गल जाएगा और अग्नि में जल जाएगा। इसकी तीन ही क्रिया है। इसलिए हे पिताजी, अभी आप 60 ही साल के हो तो आप भगवान का या स्मरण कर लीजिए। श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान ने आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को आत्मज्ञान देते हैं, और उन्होंने कहा कि आप भजन करिए, जितना हो सके उतना भजन करिए। क्योंकि कहा है कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गोकर्ण जी ने नहीं कहा, गोकर्ण जी ने कहा कि कीर्तन करे, अरे भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से पहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से पहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन ना पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन के मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
से अंधे हो जाओगे, दरस कर नहीं पाओगे। आज से अंधे हो जाओगे, दरस कर न पाओगे। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, माला कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, माला जप न पाओगे। माला जपो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। माला जपो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैसे लगड़े हो जाओगे, तीरथ कर नहीं पाओगे। पैसे लगड़े हो जाओगे, तीरथ कर ना पाओगे। तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्योंकि भजन, क्योंकि जितने शब्द हैं, जितनी मात्रा लगेगी उतने खतरनाक है भैया। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि जिससे हम अपना उदर पूर्ति करते हैं, उसको क्या कहते हैं। भोजन। भोजन में कितनी मात्रा। एक। जब एक मात्रा है, जहाँ एक रोटी खाना है ना, 2 रोटी खाए तो देख लो फिर सुबह का हाल होगा। इस प्रकार से भगवान ने भी कृपा किया। और उसके बाद फिर क्या, लेकिन आपने सुना होगा कि भोजन करते करते आप बीमार पड़ गए हैं, लेकिन भाई बंधुओं आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने भजन करते करते बीमार पड़ा होगा। भजन में इतना पावर है। इस प्रकार से भगवान ने कृपा किया, और भगवान ने जब कृपा किया, इसके बाद गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया, और पिताजी को उपदेश देने के तत्पश्चात भगवान के भक्त हो गए। अब पिताजी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, और बची कौन, अब अकेली माँ बची। जब अकेली माँ बची ना, तब उनसे कहा भैया पैसा लाओ, धन लाओ, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। धीरे धीरे धुंधकारी ने धुंधली को मार दिया, उनका काम तमाम हो गया। और जो वेश्यावृत्ति करते थे ना, उन वेश्याओं को लेकर के आए, अपने घर में वास किया। और यहाँ तक कि आचार्य सुदेव जी कहते हैं कि सुदेव जी कहते हैं कि वो अंत में जो वेश्याएं थी उनको भी बार बार कहा, और बार बार कहने के तत्पश्चात भगवान ने कृपा किया, और कृपा करने के तत्पश्चात आचार्य सुदेव जी कहते हैं कि इधर धुंधली की मृत्यु हो गई, और जो 5 उनके जो थे उनके प्रेमी, अर्थात जो उनके स्त्रियां थी, उनको भी आग से जला दिया। वो बड़ा प्रेत धुंधकारी हुआ। अंत में गोकर्ण ने धुंधकारी को भागवत की कथा श्रवण कराया, और कथा को श्रवण कराने के तत्पश्चात गोकर्ण धुंधकारी के लिए एक विमान आया, और विमान आया, उसी पे बैठ करके धुंधकारी परम धाम को गए। इसके बाद गोकर्ण जी ने भगवान के दूत से पूछा, कहा कि भैया ये जितने लोग हैं सब कथा सुने हैं, तो सब के लिए
चाहिए, टूटाना चाहिए। कहा कि विगता मान है यदि विमान है, जिसमें मान और अभिमान स्वाभिमान ना हो, जो कथा सुनने के लिए ही आतुर हो, उनके लिए विमान आया और वो लेकर के चले गए। इस प्रकार से कल भगवान की कृपा और कृपा के फलस्वरूप मौसम को देखते हुए प्रकृति के साथ कोई लड़ नहीं सकता, और प्रकृति को देखते हुए हम आप भगवान का एक सेकंड नाम लेंगे, उसके बाद दूसरे सेकंड में आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। हाँ, कथा कल ठीक 2 बजे से 6 बजे, क्योंकि जितना आप समय से आएंगे उतना ही कथा आगे की ओर चलेगी। क्योंकि कथा है भैया, आप लोगों ने बहुत बड़भागी है, कथा बहुत सुना होगा, लेकिन ये है कि ठीक है, जो भी तोतली भाषा में जो भी सुना उसको सुनने का प्रयास करें। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम महादेव।